हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एससी एलसीएम से। पहले क्वेश्चन से हमारा सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 56, 72 में से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, तो चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या हमको पता करना है जो 16, 24, 56, 72 में से पूर्णतया विभक्त हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया गया चार अंकों की बड़ी संख्या, तो आप जानते हैं चार अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 मान लिया। ठीक है, ये हमारा 99। ठीक है, और उसके बाद देखिए 16, 24, 56, 72, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 16, 24, 56, 72, इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 नम 18, 2 एकम 2, 3, 2 9, 3 एकम 3, 7 एंड 9। और यहाँ पे यस 3 आ जाएगा, 2 3 का 9, 3 से करेंगे 7 एंड, ठीक है 7। देखिए ठीक है, अब आगे आपका आ जाएगा, इसको इसे फैक्टर्स कर लेते हैं। तो कितना फैक्टर है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 7, ये आपका आ गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक बार चेक कर ले, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 नम 18, 2 एकम 2, इसमें नहीं जा रहा है, ओके। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 का 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 से, ओके। तो 2 हमारा 4 बार है, 1 2 3 4 3 3 7। ठीक, तो दो दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, है ना। 48 गुणे 3 गुणे 7। तो 48 का हम क्या करेंगे, 3 में गुणा करेंगे। तो 48 में 3 गुणा, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24, 4 हासिल 2, 3 चौको 12 और 2 14, ओके 7। 7 का मल्टीप्लाई 7 चौको 28 की 8 हासिल 2, 7 चौको 28 की 8 हासिल 2, 7 चौको 28 और 2 30 की 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10, 1008 आपका आ गया। ठीक है, 1008 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1008 से हमें दी गई 4 अंकों वाली संख्या, उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो कितने बार जाए आपका, 9 बार जाएगा। 9 अट्ठे 72 की 2 हासिल 7, 0 9 एकम 9, 9 में 2 की 7, 9 में 7 की 2 9, 9 27 आपका आ गया। अब जो दिया गया नंबर्स है हमारा, जो दिया गया हमारा शेष है हमारा ये, ठीक है, ये शेष जो संख्या हमारी, जो हमें दिए गए नंबर 9999, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 9 में 7 की 2, 9 में 2 की 7, 9 में 9 की 0 एंड 9। तो योर आंसर इज 9072 इज द राइट आंसर। विच कम्प्लीटली डिविजिबल बाई इन द फॉलोइंग नंबर, सबसे हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो 9072 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए, इसमें है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या कौन सी है जिसे 58 34 में से घटाने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 तब 35 में से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए, तो सबसे पहले जो दी गई संख्या उसका हम एलसीएम लेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर 2, 20 20 28 20 28 32 और 35। ठीक है, 20 28 32 और 35, इसका हम लेते हैं एलसीएम। तो 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 35 में नहीं जाएगा, ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 से देते हैं, 2 एकम 2 0, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 नहीं जा रहा। ठीक है, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 35। ठीक है, अब 5 से देते हैं, 5 एकम 5,
7 में नहीं जाएगा, 8 में नहीं जाएगा, 5 7 35, सही है। 5 एकम 5, 7 में नहीं जाएगा, 8 में 5 7 35। अब 7 से दे देते हैं, 7 एकम 7, 8 एंड 7 एकम 7, ठीक है। उसके बाद लास्ट में 8 ही बचा तो 8 ही लिख देते हैं। देखिए अब क्या करना है मुझे, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 5 इंटू 7 इंटू 8, ठीक। 2 2 2 5 7 8। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पंजे 20 सत्ते 140 हो गया, इंटू 8। 2 दूनी 4 पंजे 20 सत्ते 140 8। अब इसका मल्टीप्लाई 8 0, 8 चौको 32 की 2 हासिल 3, 8 एक कम 8 अब 3 11, कितना आ गया आपका 1120 आपका आ गया, ठीक है। अब तो 1120 का हम क्या करेंगे, 1120 जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है, 1120 जो हमारी संख्या प्राप्त हुई है, हम क्या क्या इसमें करेंगे कि जो हमारी संख्या दी गई यहाँ पे 5834, ठीक है, जो दी गई नंबर्स हैं और जो हमने एलसीएम प्राप्त किया है उसको हम इसमें से माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 4 1 7 एंड 4, 4 7 1 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी शेषफल को 7 12 तथा 16 से व्यक्त करने में प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। अब देखिए सीधे कंडीशन यहीं पे है, 7 12 16 का इसका हम एलसीएम लेंगे पहले, 7 12 16 का एलसीएम लेते हैं पहले, तो 7 का 7 आ जाएगा, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 7 एकम 7 आ जाएगा, 6 ऐसी रहेगा, 8 ऐसी रहेगा, 2 से करते हैं 2 3 6, 2 चौको 8, 3 से करते हैं 3 एकम 3, 4 बचेगा, लास्ट में 4 ही बचा, 4 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम फैक्टर्स कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, तो 2 सत्ते 14, देखिए 2 सत्ते 14 दूनी 28 थी, 84 हो गया, और गुणे 4, तो 4 चौको 16 की 6 हासिल है, 4 32 और 1 36, 3 36 आ गया। देखिए अब जो 3 36 हमारी संख्या प्राप्त हुई है उसको हम 1856 में भाग देंगे, ठीक है। तो 336 1856 में भाग देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा 336, 5 बार देखते हैं, 5 के 30 की 0 हासिल 3, 5 के 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 की 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, ठीक है। 5 के 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 की 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, मतलब ये आपका 5 बार जा रहा है 1680, ठीक है। 6 15 में 60 की 7, 7 में 6 गया 1, आपको 176 आ रहा है, कितना आ रहा है 176। जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 176 आ रहा है उसमें बोला प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे, तो इसको हम जो शेष बचा उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 172। अब 172 ऐसा नंबर है जो तीनों से हमारा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 172। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योग 2 से 16 है, जिनका योग हमारा कितना है 2 से 16 है और मासा 27 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 4, तो दो संख्या मान लीजिए हमारी क्या है, ये मासा दिया है 27, तो 27 लेके चलेंगे, मासा मान के चलो, तो हमारा संख्या देखिए, माना संख्याएं, संख्या हमेशा मासा को लेके चलते हैं, संख्याएं कितनी है 27A तथा 27B, ओके। 27 27 भी मान लिया, अब अगर योग करने को बोला तो योग कर देते हैं, 27A प्लस 27B बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 से 16 हो जाएगा, ठीक है। 27 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो A प्लस B आ जाएगा बराबर 216, A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 216 बटे 27, 27 अट्ठे आपका आ जाएगा 216, तो A प्लस बी बराबर 8 आ गया, आ गया 8। अब यहाँ पे समझिए, तो A प्लस बी बराबर 8 आ गया, अब 8 के ऐसे फैक्टर करो कि दो कंडीशन है यहाँ पे देखिए, एक 27 है और दूसरे 27 भी, ठीक है।
अब यहाँ पे फैक्टर्स हमको करना है कि जोड़ने पर हमारा ऐसा आ जाए कि जिसका मासा 1 हो। मान लीजिए हम a बराबर यहाँ पर क्या लेते हैं, a बराबर 1 लेते हैं और b बराबर कितना लेते हैं 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 27 a में जब रखेंगे 1 की वैल्यू तो 27 इंटू 1 बराबर 27 हो जाएगा, और 27 बी की मतलब दूसरे वाले में क्या 27 इंटू 27, 27 इंटू 27 कितना आ जाएगा 70 49 की 89 4 189। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई आपकी 27 और 189। ठीक है, अब क्या करते हैं दूसरे टाइम्स में रखते हैं, 27 से 27 भी रखते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको a बराबर कितना लेते हैं, इसमें a बराबर लेते हैं मान के चलो 3 और 5, क्योंकि 3 और 5 दोनों अलग अलग हैं और इसका मासा एक ही आएगा, मतलब मासा एक आना चाहिए। तो a बराबर हमने मान लिया 3 और b बराबर मान लिया 5, तो 27 इसमें रख देते हैं। 27 इंटू 3 कितना हो गया, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, 27 से मैं एक ही जगह 3 रखे बराबर 81 आ गया आपका, है ना। और दूसरी जगह क्या आपका 27 गुणे 5 तो कितना आ जाएगा 5 7 35 की 5 हासिल 3 5 10 3 13। तो आपकी दो वैल्यू आ गई हैं, देखिए एक तो 27 और 189 आ गया, ठीक है, और दूसरी आपकी आ गई 81 और 81,135। या ये दोनों में से एक वैल्यू आप मान लीजिए, या 27 189 मान लीजिए या 81 135 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने एक बार 1 और 7 दिया, दूसरी बार 3 और 5 लिया, दोनों की वैल्यू हमारी 8 के बराबर आ रही थी बस। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, देखिए तीन अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका लासा 5760 है तथा मासा 80 है। ठीक है, तो मासा हमारा दिया गया है, तो मासा 80 है ना हमारा, तो 3 अंकों वाली ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका लासा हमारे कितना 5760 है और मासा 80 है। तो संख्या मान लेते हैं, माना सॉल्यूशन नंबर है आपका 6 नंबर 6, देखिए सॉरी 5 नंबर है 5। देखिए इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए संख्या हमारी 80 है, 80 भी है, माना संख्या हमारी क्या है 80A तथा 80B है। ठीक है, 80 और 80B है हमारी संख्या। अब हम 80 80B का एलसीएम ले लेंगे, तो संख्याओं का हमने क्या लिया यहाँ पे लासा ले लिया, तो लासा कितना आएगा 80AB आ जाएगा यहाँ पे, 80AB आ जाएगा, 80 इंटू ए मान लो कुछ भी। ठीक है, 80AB हमारा आ गया, मतलब 80AB हमारा आ गया। अब लासा हमारा ऑलरेडी दिया है 5760, ये कितना है 5760, कितना है ये 5760 आपका दिया है 5760। तो देखिए लासा हमारा कितना 80AB बराबर 5760। ठीक है, ए बी बराबर निकालेंगे तो 5760 बटे 80, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा 576 बटे 8, 8 7 56, 8 दूनी 16, ए बी बराबर 72 आ गया। अब देखिए ए बी बराबर क्या आ गया आपका, ए बी बराबर आपका 72 आ गया। अब देखिए अब क्या करें, ऐसे फैक्टर्स लाएंगे जिनका हमारा क्या है, जिनका हमारा जो HCF1 है मासा एक आना चाहिए, तो और गुणा करने पर 72 आ जाए। देखो अगर a बराबर हम 8 ले लें और b बराबर क्या ले लें 9 ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, देखो a बराबर b 8 बराबर 9 तो कितना हो जाएगा, और संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी 80A और 80B है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 80 में 8 का पहले करो तो कितना आ जाएगा 640 आपका आ जाएगा। और दूसरा आपका 80B मतलब 80 में 9 को गुणा करो तो 9 0 9 72। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, 640 और 720, ये दो संख्या हमारी प्राप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 6। देखिए इसमें दिया गया है आपका
दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, मतलब दो संख्या है हमारी, क्या है, माना संख्याएं, माना संख्याएं हमारी 3x एंड 5x है, माना संख्या 3x और 5x है, ठीक है। अब संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3x 5x में मान लिया, और इनका और लासा ले, अब इन संख्याओं का हम लासा ले लेते हैं, क्योंकि लासा हमको दिया तो लासा लेना पड़ेगा। संख्याओं का लासा हमने कितना आएगा, 3x और 5x से निकालोगे तो 15x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15x, और लासा ऑलरेडी हमको दिया है 300 दिया है, तो 15x बराबर 300 आपका आ जाएगा। x बराबर करेंगे तो 300/15, 15 दूनी 30, x बराबर आपका आ गया 20, 20 आ गया। अब s की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3x और 5x में, ठीक है, 3x और 5x में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 3x आपका कितना दिया है, बराबर 3 × 20 बराबर 60, और आपका 5x मतलब 5 × 20 बराबर 100। योर आंसर विल बी 60 एंड 100, ठीक है, 60 और 100 इसके आंसर आ जाएंगे। ये दो संख्या पूछ रहा था, दो संख्या में 60 और 100 प्राप्त हो गई। अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक खोखले वर्ग के रूप में, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7। देखिए सॉल्यूशन नंबर 7, इसमें क्या दिया गया है आपका, देखिए एक खोखला वर्ग है हमारा, मान के लिए खोखला वर्ग है, वर्ग आप जानते हो ऐसे बनता है चारों, जिसकी 4 साइड्स बराबर होती हैं, इस टाइप से, ठीक है, खोखला वर्ग हो गया। कि कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया, इस खोखले वर्ग के रूप में कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है, कि जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है। आप देखिए यहाँ दिया गया वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी दी है इन्होंने दी है 12, 15, 18, 12, 15 और 18। प्रत्येक भुजा का मतलब क्या होगा, एक भुजा की बात हो रही है, कितने भुजा की बात हो रही है, एक भुजा, तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, 12, 15, 18 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 12, 15, 18 का जो हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 छक्के 12, 15 ऐसी रहेगा, 2 में 18, 2 तिया 6, 15 ऐसी रहेगा, 9 ऐसी रहेगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 5, 3 एकम 3 और 5, ठीक है। 2 छक्के 12, 15, 2 में 18, 2 तिया 6, 15, 9, 3 एकम 3, 5, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5, इस तरह से, ठीक है। आपके फैक्टर्स क्या निकल आए, 2 × 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ओके, ये आपका 3 है। 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इसका हम मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 पंजे 180 आ गया आपका, ठीक है। ये वर्ग की एक भुजा की बात हो गई, वर्ग की एक भुजा की बात हुई है, ये कितने भुजा की, एक भुजा की बात 180 हो गई है, ठीक है, 180 आ गया। अब होती है हमारी 4 साइड्स, क्या होती है 4 साइड, तो वर्ग की 4 भुजा की बात लेके अगर चले तो वर्ग की 4 भुजा, तो 4 भुजा के लिए क्या करेंगे, 180 × 4, ठीक है, इसका गुणा करें, 4 0 4 32 की 2 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, 720 आ गया। अब 720 पहले हमारा एक भुजा थी हमारी 12, 15, 18, तो हमने इसका एलसीएम लेके ये निकाल लिया। अब 720 हमने निकाला, इसका एलसीएम निकालेंगे 720 का, ठीक है। तो 720 का एलसीएम लेंगे, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 0, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16 0, 2 नेम 18 0, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ओके। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 बार है, ओके। उसके बाद 3 × 3 × 5, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 पे घात 2 इंटू 2 पे घात 2 इंटू 3 पे घात 2 इंटू 5। अब यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है, अब लास्ट में पूछा यदि यह वर्ग ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी, मतलब ठोस हो तो, ठोस का मतलब होता है पूरी तरह से कंप्लीटली स्क्वायर उसमें होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए सबके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, जिसके ऊपर नहीं उस पर हम स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी सॉल्व कर लेते हैं, 2 हमारे कितने बार, 2 बार है, 2, अब तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, और 5 का वर्ग 25 हो गया, हो गया। अब देखो
4 चौको 16, 4 चौको 16 ना में 144 हो गया 144 और गुणे 25। अब देखो 25 का इसमें हम गुणा करेंगे, 25 चौको 100 की 0 हासिल 10, 25 चौको 100 और 10 110 की 0 हासिल 11, 25 से कम 25 और 11 36। ओके, योर आंसर विल बी 3600, 3600 आपका आंसर होगा, मतलब कम से कम लड़कों की संख्या होगी हमारी 3600। ओके, I hope you enjoyed my class. If you like my channel, please subscribe my channel. Thank you.